हेलो दोस्तों, एक बार आपका सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं केवल से केवल वही आपको क्वेश्चन बताऊंगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैं न्यूमेरिक सीरीज, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग और मिक्सर सीरीज, इसके प्रत्येक चार क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। दोस्तों, प्रत्येक सीरीज़ का मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। तो आप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं अपनी वीडियो को। और तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। ये आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज से आएगा दोस्तों। तो आपको इसमें जब भी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का आए ना दोस्तों, तो आपको एक तो उसकी कोड की संख्या पता होनी चाहिए, ठीक। और दूसरी जो दोस्तों होती है कि आपको जब भी सीरीज़ हो तो उनके बीच का अंतर निकाल लेना चाहिए, ठीक। तो ये दो काम आपको सबसे पहले करने होते हैं, ठीक। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो अंतर इनके बीच का चल रहा है, तो इन्हें यहाँ पर अंतर कोई भी नहीं है, ठीक। इनमें अंतर नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको दूसरा जो लॉजिक देखना है दोस्तों, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों कि SERES, ठीक दोस्तों, ये एक प्रकार की स्पेलिंग है, ठीक। किसी भी मीनिंग है ये। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, इस जगह पर एक वैल्यू फाइंड करनी है इन चार ऑप्शनों में से। तो आप देख सकते हैं कि SER, ठीक, ES, ये एक प्रकार की सीरीज़ है, ठीक। सीरीज़ का मतलब है दोस्तों SER। तो यहाँ पर क्या गायब है? I। तो आई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। तो दोस्तों, जो सीरीज होती है ना, इसमें ज़रूरी नहीं कि संख्या बिल्कुल चार जैसी लिखें। वो दोस्तों यहाँ पर मीनिंग भी दे सकते हैं। आपको उसकी जगह पे एक बोल अल्फ़ाबेट छोड़ सकते हैं हमें भरने के लिए। इसलिए आप बिल्कुल बिल्कुल भी आश्चर्यचकित ना हो दोस्तों, क्योंकि किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आए तो अब हम लोगों को केवल से शांत मन से करना है, बाकी का सब बिल्कुल हो जाता है, ठीक दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 4 बार रिपीट होकर आया है, ठीक। तो आप देख सकते हैं 1, 3, 5, ठीक, क्वेश्चन मार्क 9 वगैरह। ये एक सीरीज इस साइड बढ़ रही है, ठीक दोस्तों। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि इनके बीच का सबसे पहले अंतर हमें पता होना चाहिए, ठीक। यदि हम बात करें दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर, तो कितने का है दोस्तों? 2 का, ठीक। यानी कि इनके बीच का अंतर कितने का चल रहा है? 2 का। इनके बीच का अंतर भी दोस्तों 2 का ही है। तो यहाँ पर जो हमारा लॉजिक बन रहा है कि सबके बीच में क्या क्या चल रहा है? 2 का लॉजिक, ठीक। तो अब दोस्तों, जो 2 हैं, 2 में 5 जोड़ दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या निकल कर आ गया है? 7, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ठीक। अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 5 और 2 के बीच का भी अंतर कितना है? 7 है, ठीक। और 7 और 9 के बीच का अंतर भी कितना है? 2 ही है। और 9 और 11 के बीच का अंतर भी कितना है? 2 ही है, ठीक। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सरल ट्रिक है, बिल्कुल इसके अतिरिक्त कोई भी सरल ट्रिक नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। एक जो अल्फ़ाबेट में से आएगा आप लोगों को, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि जो चल रही है ना हमारी सीरीज, तो जे भी क्या W, X, Y और Z। तो ये दोस्तों क्रमशः इस साइड बढ़ रही है, ठीक। किस साइड बढ़ रही है? इस साइड बढ़ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिक संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर दोस्तों संख्या लिखी हुई है, ठीक। यहाँ पर अल्फ़ाबेटों में सीरीज है और यहाँ पर संख्या है। या तो दोस्तों ये मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक तो नहीं है सवाल में, लेकिन दोस्तों एक प्रकार का जब मिस्टेक टाइप का ही है। देखो, यदि हम दोस्तों यहाँ पर जो सीरीज चल रही है ना, तो यहाँ पर तो दोस्तों अल्फ़ाबेट आना चाहिए कोई सा भी, ठीक। ABCD का कोई सा भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर हमें लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर उनने क्या संख्या देकर रखी है। तो ये भी सही है, ये भी कोई गलत नहीं है दोस्तों। एग्जाम वाला हमें बेरबंद करने के लिए पूछ भी सकता है ऐसा, तो ध्यान रखना, ठीक। तो आप देख सकते हैं दोस्तों डब्ल्यू की मैंने सबसे पहले बताया था दोस्तों कि इनकी कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए। तो कितनी होती है? 23 होती है। और X की कितनी? 24। और Y की कितनी? 25। और Z की कितनी? 26। हमारी ABCD में कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? प्रत्येक में 26, ठीक। कितने होते हैं? 26। तो दोस्तों, इससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकती सीरीज। क्या बढ़ सकती है? नहीं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ सकती। देखो,
26 के बाद दोस्तों 27 आएगा, तो 27 क्या हुआ दोस्तों 26 + 1, यानी दोस्तों जो EBCD है ना, ABCD Z तक जाएगी और वो पुनः A पे आएगी। ठीक, तो इसके बाद दोस्तों जो अगला पद होगा वो होगा A। कौन सा होगा? A। यदि दोस्तों अल्फ़ाबेट सीरीज आ जाए ना इसमें लिखी, जैसे ऑप्शन की जगह पे AED या 4 ऑप्शन अल्फ़ाबेट किया जाए, तो अगला ऑप्शन आएगा क्या दोस्तों? A आएगा। और यदि इसकी संख्या की बात करें दोस्तों, तो A की कोडिंग संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 बार रिपीट होकर आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो होने वाला है, तो यहाँ पर जो मज़ेदार क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखो। मैंने सबसे पहले बताया था एक प्रकार का आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक, तो देखो दोस्तों यदि हम बात करें इनके बीच का अंतर, तो कितने का चल रहा है? 4 का। ठीक, अब इनके बीच का अंतर देखें दोस्तों, तो कितने का चल रहा है? 9 का। ठीक, लेकिन आप कहेंगे कि इनके बीच का अंतर तो जो है बहुत ही मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा अलग अलग टाइप का है, तो इसमें लॉजिक कहाँ से लगेगा? तो देखो दोस्तों आपको जो अंतर निकालना है, यदि आपको एक बार लॉजिक अंतर निकालने में लॉजिक नहीं मिला, तो आपको इनके बीच का अंतर भी निकाल लेना है। ठीक, कितने का चल रहा है? 5 का अंतर। ठीक, तो 5 का अंतर। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों अब आगे तो हम बढ़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो हमें वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक, तो आप यहाँ पर अच्छे से देखोगे दोस्तों, तो ये कितने का स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। कितने का होता है? 2 का स्क्वायर। और 9 कितने का होता है दोस्तों? 3 का स्क्वायर। तो ये ही हमारा लॉजिक बनना है, यानी कि दोस्तों जो स्क्वायर वाली है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर कितना? 9 है, और अगला जो आएगा दोस्तों वो आएगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना होगा दोस्तों? 16 होगा। ठीक, कितना होगा? 16 होगा। ठीक, कितना होगा? 16। तो 16 कितने का होगा? 4 का। ठीक, और 5 का अंतर कितना होता है दोस्तों? 5 का होता है 25। ठीक, तो आप देखो दोस्तों ये हमारा केवल अंतर निकला है, अभी सवाल नहीं निकला। ठीक, ध्यान से देखना। तो देखो दोस्तों इनके बीच का अंतर कितना? 4 निकला, तो कितने का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। ठीक, इनके बीच का अंतर कितने निकला? 3 का स्क्वायर कितना है? 9 है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो अगला निकलेगा तो वो निकलेगा कितने का अंतर दोस्तों? 16 का। तो 16 यदि हम 21 जोड़ दें, 16 और 21 को जोड़ दें दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 37। ठीक, तो 37, यानी जो 16 अंतर निकला था वो कितने का है? 4 का स्क्वायर। ठीक, इनके बीच का अंतर भी दोस्तों इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं, तो इनके बीच का अंतर कितना निकलेगा? 25 निकलेगा, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है 37, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। तो ये तो दोस्तों आप लोग अच्छे से देख ही सकते हैं कि जो सीरीज बढ़ रही है वो किस क्रम में जा रही है। देखो यहाँ पर भी मैंने कहा ना, उल्टा सवाल आ गया है। पहले हमें अल्फ़ाबेट संख्या देकर रखी थी यहाँ पर। ठीक, अब उनने क्या दोस्तों अल्फ़ाबेट यहाँ देकर रखे हैं। पहले हमें जो अगला क्वेश्चन किया था हमने, ठीक, यहाँ पर अल्फ़ाबेट देकर रखी थी, यहाँ संख्या ऑप्शन दी थी। लेकिन आपके में दोस्तों यहाँ पर संख्या दी है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट संख्या दी है। ठीक, तो ये भ्रमित करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो देखो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज स्टार्ट बढ़ रही है। ठीक, 1 2 3, तो अगला क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। ठीक, क्या आएगा पर? 4। यदि संख्या देकर रखी होगी दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक, और देखो दोस्तों 4 जो EBCD का शब्द होता है, जैसे EBC और D, तो D 4 नंबर पर आता है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों अगला, तो वो होगा D। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ होमवर्क के तौर पर, ठीक, आप मुझे ये क्वेश्चन कमेंट कर बताएंगे। तो दोस्तों जो आपके पास EDU $ATION लिखा है दोस्तों, तो इसकी जगह पे आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप मुझे कमेंट कर बताएंगे, ये आप लोगों को होमवर्क के तौर पर है दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।